नमस्कार दोस्तों, चैनल पे फिर एक बार आपका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। दोस्तों, S1 एयर मॉडल्स में ओला के MoveOS 4 का अपडेट आ गया है। बहुत टाइम से नहीं आ रहा था। ओला S1 प्रो और ओला S1 वालों को जैसा इन्होंने बोला था 26 जनवरी तक मिल जाएगा, उसके लगभग आसपास मिल गया था। बट S1 एयर में MoveOS फेज्ड मैनर से रिलीज़ किया गया और फाइनली अब S1 एयर में जैसा आप देख सकते हैं, डैश सॉफ्टवेयर वर्जन 4.0.0 और एप्लीकेशन वर्जन 4.0.6 आ गया है। तो क्या चीज़ें नई हैं, मैं वो आपको इस वीडियो के द्वारा दिखाना चाहता हूँ। मैं बता दूँ, जब अक्टूबर 2023 में मैंने अपना S1 एयर लिया था, तब MoveOS 3.1.1 इसमें आया था। और थोड़े दिन चलाने के बाद मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी कि स्कूटर करीब 9-10 किलोमीटर या कभी कभी तो 2-3 किलोमीटर बाद ही चल के सडनली एक्सेलरेट करना बंद कर देता था। ऑफ नहीं होता था बट बंद हो जाता था। अगर आप लोगों ने मेरा ओनरशिप रिव्यू पढ़ा है टीम BHP पे तो आप जानते होंगे। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे दूँगा, आप वहाँ पे ओनरशिप रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो आ, फिर मैंने कंप्लेन रेज़ करी और दिसंबर के मिडल या सेकंड हाफ के आसपास उन्होंने रिमोटली मंडी से मेरे स्कूटर को एक्सेस करके उसमें मेरे को 3.1.6 MoveOS का वर्जन दिया था। उसके बाद मैं स्कूटर ज़्यादा चला नहीं पाया क्योंकि यहाँ मनाली में आसपास काफ़ी उस टाइम टूरिस्ट रश था, क्रिसमस न्यू ईयर का सारा टूरिस्ट रश था। और फिर बीच में मैं छुट्टी चला गया था। तो अब आके मैंने परसों रात को MoveOS 4 डाउनलोड किया है और कुछ नए फीचर्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वाला जो वीडियो है ये मूव जो ओला इलेक्ट्रिक ऐप है उस पे बेस्ड रहेगा, और एक वीडियो में और बनाऊंगा कि स्कूटर में क्या चेंजेस जो डैश में देखे जा सकते हैं, UI में देखे जा सकते हैं। सो ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या नया ऐप में आया है। जो होम स्क्रीन है, जो फर्स्ट पेज है, वो ऐसा ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है। लेकिन सेकंड, ये एक नया टैब ओला मैप्स का आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं आपकी स्कूटर की लाइव लोकेशन कहाँ पे है। ये नीचे आप सर्च कर सकते हैं, कोई जगह आप आसपास ढूंढना चाहें ट्रैवल करने के लिए, आप उसको सर्च कर सकते हैं। मैंने स्कूटर का नाम सैर रखा है S1 एयर से। तो सैर को, जो आपका नाम, जो भी स्कूटर का नाम होगा, वो ये सबसे नीचे लेफ़्ट पे पहले टैब में आएगा कि लोकेट और आपके स्कूटर का नाम। फिर आप होम लोकेशन अपनी ऐड कर सकते हैं। आप वर्क लोकेशन ऐड कर सकते हैं अगर आपको घर और वर्क के बीच में कम्यूट करने के लिए चाहिए। आप अपनी फेवरेट लोकेशंस ऐड कर सकते हैं और रीसेंट्स में जो भी आपने सर्च करी हैं प्लेसेस, वो आप देख सकते हैं। सो जैसे कि मेरी लोकेशन मनाली है, मैं पहाड़ों में रहता हूँ और मेरी स्कूटर की लोकेशन ये ऐसे दिखा रहा है कि मनाली में मेरे घर के बाहर है। सो इसके बाद इस टैब में भी, जो थर्ड टैब है स्कूटर बना हुआ, इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन MoveOS 3.1.1 या 3.1.6 दोनों में मैंने ब्लूटूथ पेयर करने के बाद प्रॉक्सिमिटी अनलॉक ट्राई किया, लेकिन मेरा आ, जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो इसकी सेटिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। और अभी तक मैं MoveOS 4 में मैंने ट्राई नहीं किया, बट अभी तक मैं प्रॉक्सिमिटी अनलॉक यूज़ नहीं करता हूँ। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में भी दो ऑप्शंस हैं, एक है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक और एक है साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है उसमें अगर आपका फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है और आप स्कूटर के पास जाते हैं तो स्कूटर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। और साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक में आप जाते हैं तो फ़ोन एकदम ऑन नहीं होगा, आप जैसे ही पावर बटन दबाएंगे स्कूटर ऑन हो जाएगा और आपको डिस्प्ले में आपका पास कोड नहीं डालना पड़ेगा। फिर स्कूटर एक्सेस पहले भी था, ये अभी भी है। इसमें अगर आपने अपने अलावा किसी और को भी स्कूटर का एक्सेस परिवार में देना है तो वो ऑप्शंस हैं। राइड जर्नल नई चीज़ है, राइड जर्नल पहले नहीं था।
ये इन सब की डिटेल्स मैं आपको अभी दिखाता जाऊंगा, पहले मैं जस्ट एक गो थ्रू कर रहा हूँ। कॉन्सर्ट मोड पहले नहीं था, कॉन्सर्ट मोड का बीटा वर्जन इन्होंने अभी इसमें MovOS 4 में S1 एयर में भी दे दिया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, एड ऑन्स आपने अगर एक्सटेंडेड वारंटी ओला केयर प्लस वगैरह लिए हैं तो वो होते हैं, और नो योर स्कूटर। सो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक जब बीच में मेरा पेयर्ड होगा आपका फ़ोन ब्लूटूथ से आपके स्कूटर के साथ, तभी आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कैंसिल करता हूँ। स्कूटर एक्सेस में जैसे आप देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल है, मेरी वाइफ की प्रोफाइल है, और प्रोफाइल में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे जियो फेंसिंग का नया ये आया है, जियो फेंसिंग और टाइम फेंसिंग। ये पहले नहीं थे। स्पोर्ट मोड ऑन या ऑफ। S1 एयर हाइपर मोड को सपोर्ट नहीं करता है दोस्तों, इसलिए अगर आप इसको ऑन या ऑफ़ करते हैं तो फिर सिर्फ स्पोर्ट्स मोड का ही ऑप्शन आता है। अगर ओला S1 या S1 प्रो होगा तो शायद हाइपर मोड का भी ऑप्शन आएगा। जियो फेंसिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाता है, आप कितने एरिया में चाहते हैं जियो फेंसिंग करना। अगर आप किसी और को दे रहे हैं तो फिर आप कैसे उसको कितना लोकेशन में आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो जहाँ तक मैंने चेक किया है, ऑलमोस्ट शायद 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा का भी एरिया हम जियो फेंस करके रख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ और 100 किलोमीटर में आके ये रुक गया है। सो मैक्सिमम आप 100 किलोमीटर्स की रेंज जियो फेंस कर सकते हैं, और मिनिमम है 0 किलोमीटर्स। उसके अलावा टाइम फेंसिंग का आपके पास ऑप्शन है। टाइम फेंसिंग में आप कौन से यूज़र को कितने बजे से कितने बजे तक स्कूटर चलाने देना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। आप कौन से दिनों में चाहते हैं वो भी आप इसमें अलग अलग सेट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही अगर आपके पास गेस्ट प्रोफाइल्स हैं, सेकेंडरी राइडर्स हैं, तो उनके केस में भी आप उनके लिए स्पोर्ट मोड आपको रखना है नहीं रखना है, जियो फेंसिंग उनको करनी है, टाइम फेंसिंग। तो ऐसे ही आप और भी नीचे राइडर्स ऐड कर सकते हैं। ये तो ऐप में पहले भी थे, जो नए हैं वो जियो फेंसिंग और टाइम फेंसिंग के ऑप्शंस हैं। फिर राइड जर्नल दोस्तों पहले नहीं होता था। इसमें एक तो दिखाता है लेफ़्ट पे ऑल टाइम स्टैटिस्टिक सबसे ऊपर है, तो इसमें अभी तक जो डिस्टेंस मैंने स्कूटर में कवर किया है, इक्विवेलेंट अमाउंट अगर पेट्रोल के उससे देखें तो कितना पैसा बचा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड अवॉइड किया है, रीजन कितने किलोमीटर्स यूज़ किया है, कोई अचीवमेंट्स मेरे। गेम की तरह है, आप जितने किलोमीटर चलाएंगे, जो जो फीचर्स यूज़ करेंगे, उसके हिसाब से अचीवमेंट्स बढ़ते जाएंगे। फिर आपकी राइड हिस्ट्री की डिटेल्स हैं। आप एनर्जी इंसाइट्स ले सकते हैं कि आप कैसे राइडर हैं। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो अक्टूबर से अभी तक के जो मेरे राइड्स हैं वो आप देख सकते हैं कि कैसे इको, नॉर्मल और स्पोर्ट सब मोड में मैंने कितना कितना चलाया है अपने स्कूटर को। ऊपर राइट पे शेयर करने का भी ऑप्शन है। फिर मनी सेव्ड, ये तो जस्ट आप कंपेयर करके देख सकते हैं। CO2 अवॉइडेड में भी यही है कि आपने कितना इको फ्रेंडली होके चलाया है, इलेक्ट्रिक स्कूटर चला। इसके बाद दोस्तों ये रीजन आ जाता है। अभी तक मैंने 13.6 किलोमीटर्स की रेंज सिर्फ रीजन से अचीव करी है। अचीवमेंट्स में जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग इसमें ऑप्शंस हैं, गेम की तरह है। तो अभी मेरी दो अचीवमेंट्स अनलॉक हुई हैं, 100 किलोमीटर्स इन इको मोड और 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 500 वाला ये जो सेकंड है ये भी हाईलाइट हो जाएगा। फिर राइड हिस्ट्री पे अभी मैंने MovOS के बाद इसको लेके मैं कहीं गया नहीं हूँ, तो मेरा राइड हिस्ट्री नहीं आ रहा है। एनर्जी इंसाइट्स की अगर बात करें तो मैं एक इकोनॉमिकल राइडर हूँ एज़ पर द ऐप। मैं बहुत एफिशिएंट राइडिंग स्टाइल करता हूँ। पिछले 30 दिनों में मैंने नॉर्मल मोड का ज़्यादा यूज़ किया है। एफिशिएंसी मेरी 43.9 वाट आवर पर किलोमीटर की रही है, जो कि हाई है। और वो हाई इसलिए भी है क्योंकि जैसा आप नेक्स्ट नीचे देख सकते हैं, मेरी राइड में अपहिल राइड्स जो है वो 87% ऑफ द राइड्स हैं।
मनाली एक वैली है और आसपास आप कहीं भी निकलें तो पहाड़ी रास्ते ही हैं, चढ़ाइयाँ ही हैं। तो इसलिए मेरे लिए चढ़ाई या इंक्लाइंस को, अपहिल राइडिंग को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो एफिशिएंसी अगर मैं क्लिक करूं तो इको मोड में कहाँ मेरी एफिशिएंसी रही, नॉर्मल मोड में कैसी रही, स्पोर्ट मोड में कैसी रही, हाइपर क्योंकि नहीं है तो हाइपर इसमें नहीं दिखेगा। तो ये अलग अलग ट्रैक किया जा सकता है कि कब मेरी एफिशिएंसी कैसी थी। लेट नाइट राइडिंग मैं नहीं करता हूँ, वरना शायद लेट नाइट राइडिंग का भी इसमें डेटा आता। अपहिल राइड्स मेरी 87% रही हैं। आजकल सब लोगों की सलाह मानते हुए मैंने फोर्स्ड रीजन यूज़ करना बंद कर दिया है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोस्टिंग में जो होता है बस वही यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं, टायर प्रेशर 33 में रखना है, पिलियन राइडिंग होगा तो ज़्यादा बैटरी यूज़ होगा, टेम्परेचर से भी फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो जब मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको वीडियो में स्क्रीन में भी दिखाऊंगा। मनाली में आजकल माइनस में टेम्परेचर्स जा रहे हैं, शाम को बहुत ठंडा होता है, रात में ठंडा होता है। और मैंने ये नोटिस किया था जिस दिन मैंने मूव OS 4 डाउनलोड किया था कि मेरी बैटरी टेम्परेचर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 डिग्रीज़ पे था और मोटर टेम्परेचर 1.1 डिग्रीज़ पे था। सो टेम्परेचर भी बहुत अफेक्ट करता है। होम चार्जिंग, हाइपर चार्जिंग आप कैसे करते हैं, उन चीज़ों के लिए भी ये डिटेल्स हैं। ये बता रहा है मेरा चार्जिंग पैटर्न इरेगुलर है, मैं क्योंकि अभी बीते 4 हफ्ते घर पे नहीं भी था तो इसलिए भी होगा। और लो बैटरी लेवल पे मैंने पिछले 30 दिन में नहीं चलाया, विच इज़ गुड फॉर द बैटरीज हेल्थ। तो ये सब था राइडिंग इनसाइट्स में। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स के बाद हम जाते हैं कॉन्सर्ट मोड। कॉन्सर्ट मोड एक नया फीचर आया है। कॉन्सर्ट मोड में आप 5 म्यूज़िक फाइल्स को अपने स्कूटर में शेयर कर सकते हैं, अपने स्कूटर के थ्रू कॉन्सर्ट होस्ट कर सकते हैं और बाकी स्कूटर्स को आपके स्कूटर के वाईफाई से कनेक्ट करवा के आप लोग सब एक साथ ज्वाइन करके कॉन्सर्ट में गाने सुनते जा सकते हैं। सो ये था। कॉन्सर्ट मोड के बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में पासकोड रीसेट करने का ऑप्शन आता है। एड ऑन्स में जैसे मैंने ओला केयर प्लस लिया है तो वो यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन वर्जन अभी है 4.0.6 और डैश वर्जन जो स्कूटर के यूआई में वर्जन है वो है 4.0। सो ये नो योर स्कूटर में था। फिर ये जो चौथा टैब है नीचे जिसमें मैसेजिंग का सा बना हुआ है, ये आपका ओला कम्युनिटी का है। और लास्ट में आपका जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स हैं। सो ऐप की सेटिंग्स हैं, आपको हैप्टिक फीडबैक ऑन रखना है, ऑफ़ करना है, पुश नोटिफिकेशन, फिंगरप्रिंट आपको ऑथेंटिकेशन ऑन करना है, ऑफ़ करना है, अपीयरेंस आपको लाइट रखना है, डार्क रखना है, या सिस्टम के हिसाब से आप करना चाहें तो ये तीनों आपको ऑप्शन मिलते हैं। मेरे को लाइट ही पसंद है, सो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ऐप सेटिंग्स के बाद एक ये रेफ़र एंड अर्न है। आप जब भी रेफरल करते हैं और अगर आपका रेफ़र किया हुआ व्यक्ति ओला स्कूटर ख़रीदता है तो आप 2,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं। और अलग अलग उन्होंने लोग दिखाए हैं कौन रेफ़र करके अर्न कर चुके हैं, कितना वो जीत चुके हैं। सो अभी एक नया भी स्कीम ओला की आई है कि शायद 20 रेफरल या कुछ करने पर आपको जो ओला की नई 8 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी आई है बैटरी पे, वो फ्री मिलेगी। बट एज़ ऑफ नाउ अभी मेरे एक्सपीरियंस को देख के मैं किसी को ओला स्कूटर्स रिकमेंड करने की हालत में यहाँ पे नहीं हूँ, क्योंकि मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब रहा। स्कूटर बार बार ऑफ हो रहा था, मैं कई बार आधे आधे पौने पौने घंटे के लिए भी स्ट्रैंडेड हुआ हूँ रोड पे। सो अभी टाइम लगेगा लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पहाड़ पे। सो एक चीज़ और जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो है ओनर्स मैनुअल। ओनर्स मैनुअल के थ्रू अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें ओला S1 एयर में नई आई हैं
जो पहले नहीं थी। हेडलैम्प में S1 एयर में हेलो लाइट या DRL नहीं आया है। वो ऐप इसके ओनर्स मैनुअल के हिसाब से भी नहीं है, और कुछ ओनर्स ने चेक भी किया है शायद फिज़िकली, और उनके स्कूटर्स में वो नहीं है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सिर्फ लो बीम और हाई बीम का दिया है, हेलो लाइट के लिए कुछ नहीं लिखा है। सो फ़ोन पेयरिंग आप करेंगे यूज़ करने के लिए। प्रॉक्सिमिटी अनलॉक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, एक प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है, एक साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है, और एक प्रॉक्सिमिटी लॉक है। जैसे आप स्कूटर से दूर जाएंगे तो भी स्कूटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, और फिर वो 30 मिनट्स के लिए स्नूज़ मोड में रहेगा, ताकि आप दोबारा पास आए तो वो ऑटोमेटिकली अनलॉक ना हो। जब ऐसा होगा तो आप ये राइट पे ऊपर बटन देख सकते हैं कि वहाँ पे टाइमर और अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है। अभी तक मैं ऐसे कैलिब्रेशन नहीं कर पाया हूँ अपने स्कूटर में प्रॉक्सिमिटी अनलॉक की। सो मेरे को नहीं पता कब मैं कर पाऊँगा। ये जो डिस्टेंस विजेट आप राइट पे देख सकते हैं, ये अब थोड़ा चेंज हो गया है। ये जब मैं डैश का वीडियो बनाऊँगा डायरेक्ट स्कूटर का, तब मैं आपको दिखा दूँगा। अब थोड़ा नए उसमें ऑप्शंस आ गए हैं। क्रूज़ कंट्रोल दोस्तों अब इको मोड में भी आ गया है। मैंने पर्सनली ट्राई नहीं किया है, बट आ गया है। और उसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं, मैं आपको इस ओनर्स मैनुअल के साथ दिखाता जाऊंगा। सो राइडिंग मोड्स यही हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। इनमें कोई चेंज नहीं आया है। इनके अलावा इनकी रेंज में भी चेंज नहीं आया। बहुत लोगों ने बोला है कि रेंज उनको ज़्यादा मिल रही है MovOS 4 के बाद, लेकिन जो डैश में रेंज दिखाता है वो अभी भी वही है। इको मोड में 125 किलोमीटर दिखाता है। क्रूज़ कंट्रोल ऑन होने पे ये बीच में ग्रीन क्रूज़ का साइन दिखने लगता है। अगर क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट नहीं हो सकता, अगर आप इनके क्राइटेरिया को मीट नहीं करते हैं, स्टेटस ऑफ चार्ज, स्पीड, कुछ का भी हो सकता है, तो जो क्रूज़ का आइकन है ये ऐसे ब्राउन सा दिखाई देता है और फिर बंद हो जाता है। नेविगेशन में दोस्तों अब ये दो ऑप्शन आ गए हैं, ओला मैप्स और मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया पुराना वाला जो ओला के डिस्प्ले में मैप्स आते थे वो था, और ओला ने अपने खुद के मैप्स बनाए हैं, वो नए अब हैं जो आ गए हैं। अब अगर आप डैशबोर्ड में राइट टू लेफ़्ट स्वाइप करते हैं तो ऐसे आपको मैप्स के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपके रिसेंट्स, फेवरेट्स, या जो लोकेशन आप अपने फ़ोन के थ्रू सेंड करके अपने स्कूटर पर रिसीव करते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सर्च में भी आप टाइप करके लोकेशन सर्च कर सकते हैं, रूट को प्रीव्यू कर सकते हैं, कौन से रूट से जाएंगे, कितनी देर लगेगी, कितने किलोमीटर है। जो मैप्स के साथ, ओला मैप्स के साथ अब विजेट्स का ऑप्शन आ गया है, जिसमें आप आपका स्पीड देख सकते हैं, आप अपना डिस्टेंस ट्रैवल्ड, आप अपना म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको साथ में दिखेंगी। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, आप आपके स्कूटर की लोकेशन देख सकते हैं नेविगेशन टैब से इस ऐप में, और फ़ोन से ही आप पुश करके लोकेशन अपने स्कूटर में भेज सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है, और फिर आपको जाके स्कूटर में पर्सनली फीड इन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेवरेट्स और रिसेंट्स भी मैंने आपको दिखा दिया था। हाइपर चार्जिंग दोस्तों ओला S1 एयर सपोर्ट करता है। सैडली मनाली, कुल्लू, कहीं पे भी आसपास ओला का कोई हाइपर चार्जर नहीं है। मैंने बहुत बार ईमेल करके रिक्वेस्ट तो किया है, लेकिन अभी तक कोई भी हाइपर चार्जर यहाँ पे मनाली या आसपास नहीं है। शिमला के पास एज़ फार एज़ आई रिमेंबर हाइपर चार्जर का मैंने लोकेशन देखा है, बट यहाँ से शिमला काफ़ी दूर है।
मैंने लोकल जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के पॉइंट्स हैं उन होटल्स को भी रिक्वेस्ट किया है, अगर वो सिंपल 15 एम्प के प्लग पॉइंट्स लगा के दे दें, या हाइपर चार्जर्स या फास्ट चार्जर्स एटलीस्ट ओला के लिए लगा दें। बट अभी तक कहीं पे कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो हाइपर चार्जर में जैसा S1 Pro में है वैसे आप कितने परसेंटेज चार्ज होने पे वो बंद कर दे फास्ट चार्जिंग, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ये सब पुराना ही है, मीडिया और वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। पार्टी मोड आपका पहले भी था। पार्टी मोड आप या तो जो विजेट है उसको डबल टैप करके एक्टिवेट कर सकते हैं, या ये क्रूज सॉन्ग के ऊपर आपको राइट पे पार्टी का एक वो निशान दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके पार्टी मोड में जा सकते हैं। कॉन्सर्ट मोड जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आप कॉन्सर्ट होस्ट कर सकते हैं, 5 फाइल्स तक म्यूज़िक फाइल्स आप भेज के अपने स्कूटर का हॉटस्पॉट ऑन कर सकते हैं, और उस हॉटस्पॉट के थ्रू आप लोग सब एक साथ गाने सुनते हुए जा सकते हैं। या अगर किसी और ने गाने चलाए हैं और आप उसका कॉन्सर्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, तो राइट पे आप ज्वाइन अ कॉन्सर्ट करके उसके वाईफाई से जुड़ के ऐसा कर सकते हैं। कॉल्स आप डैश पे दिखते ही हैं, और उसको रिसीव या रिजेक्ट करने के लिए बटन्स आप जो वॉल्यूम माइनस और प्लस वाले हैं उनके थ्रू कॉल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आपने उठाना है या नहीं उठाना है। ऐप के साथ साथ डिस्प्ले में भी लाइट मोड, डार्क मोड, ऑटो मोड है। मोड्स में अब जो ओला का नया एक्लिप्स विंटेज और बोल्ट के अलावा एक नया केयर मोड भी आ गया है, जिसमें आपने देखा होगा अगर बाकी वीडियोस में, तो पेड़ उगता हुआ दिखाता है। एक वो गुलमोहर का पेड़ है, जितने किलोमीटर आप चलते जाएंगे, जितना CO2 आप सेव करेंगे, उतना वो पेड़ बड़ा होता जाएगा, और नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो आपने प्लांट किए हैं वो भी आप उसमें देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना चले हैं। सो अगर अब आप राइट साइड के विजेट पे जहाँ आपका ट्रिप मीटर और ओडोमीटर है वहाँ क्लिक करते हैं, तो अब आपके पास नए ऑप्शंस हैं जिसमें आप पावर का विजेट छोटा सा देख सकते हैं, नहीं तो कितना टॉर्क बन रहा है वो देख सकते हैं, कितने ट्रीज़ आपने प्लांट किए हैं, कितना CO2 एमिशन अवॉइड किया है, ये सब आप देख सकते हैं। ट्रिप मीटर को रीसेट करने के लिए आपको माई ट्रिप विजेट को डबल टैप करना होता है, और फिर वो दोबारा से ज़ीरो से शुरू हो जाता है। सो स्कूटर का एक्सेस जैसे मैंने आपको दिखाया था, आप जितने लोगों को एक्सेस देना चाहें आप वो कर सकते हैं, उनका एक्सेस रिवोक कर सकते हैं, उनको जियो फेंस, टाइम फेंस कर सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट मोड रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं उनके लिए, तो आप वो कर सकते हैं। मेरे पास तो दोस्तों एक ही S1 Air है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में एक से ज़्यादा स्कूटर्स हैं, तो फिर आप गराज मोड में जाके स्कूटर को लॉन्ग प्रेस करके और स्वाइप कर सकते हैं अपने दूसरे स्कूटर्स के बीच में। बट ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरा एक ही है। राइड जर्नल जैसे मैंने भी अभी आपको दिखाया, कितना डिस्टेंस आप चले, कौन से मोड में चले, किस टाइप के आप ड्राइवर हैं, वो सब आपको दिखाता है। अब राइड स्टैटिस्टिक्स आप अपने स्कूटर के डैश में भी देख सकते हैं। यहाँ इन्होंने हाइपर भी दिखाया है, लेकिन S1 Air में हाइपर मोड नहीं है, सो सिर्फ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट के आपको राइड स्टैटिस्टिक्स दिखेंगे। टेम्पर डिटेक्शन और फॉल डिटेक्शन नए फीचर्स हैं जो अब ओला S1 Air में आ गए हैं, ये पहले नहीं थे। सो अभी तक मैंने इनको यूज़ करके नहीं देखा है, बट अच्छा है, ये दोनों फीचर्स भी आ गए हैं अब। एंटिसिपेट नहीं किया था ये भी आएंगे। डॉक्यूमेंट्स आप अपने ऐप के थ्रू अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कहीं रोका जाए, पुलिस वाले रोकें, तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपने स्कूटर का RC, इंश्योरेंस या अपना पैन कार्ड वगैरह डायरेक्ट स्कूटर की स्क्रीन से उनको बड़ी स्क्रीन में दिखा सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप अपने फ़ोन में ही कोई एक फ़ोल्डर बना के सेव करके भी रख सकते हैं, या डिजी लॉकर के थ्रू आप उन्हें दिखा सकते हैं। जो ओला इलेक्ट्रिक ऐप के विजेट्स हैं, मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो
3 ऐसे अलग अलग विजेट्स हैं। मैंने सबसे नीचे जो ये लंबा वाला विजेट है इसको अप्लाई किया हुआ है। सेफ्टी लाइट्स के लिए भी आप या तो लॉन्ग प्रेस करके टर्न इंडिकेटर को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो अब विजेट्स में भी आप जब स्वाइप करेंगे और वो नए विजेट्स आए हैं इसमें भी सेफ्टी लाइट ऑन करने का ऑप्शन है। टेक मी होम लाइट्स भी अब आ गया है, ओला S1 एयर में पहले नहीं था। सो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो स्कूटर ऑफ करके जाने के 30 सेकंड्स बाद तक आपकी जो हेडलाइट है वो ऑन रहेगी। ऑटो इंडिकेटर ऑफ भी अब नया फीचर है जो आ गया है। इसको भी मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया है, बट स्क्रीन पे मैंने देखा था अपने स्कूटर की। सो ये भी नया फीचर है जो काफ़ी यूज़र्स ने रिपोर्ट किया है कि काफ़ी अच्छा है। आप 90 डिग्री या ऐसे बड़े टर्न्स लें तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके कि आप मुड़ चुके हैं उसको ऑफ़ कर देता है, और आपको दोबारा से ऑफ़ करने के लिए उंगली से नहीं, अपने थंब से नहीं ऑफ़ करना पड़ता। साउंड्स आप पहले भी कंट्रोल कर सकते थे कितना आपको रखना है। वेकेशन मोड भी है। रीजनरेशन में अब नया ऑप्शन आ गया है कि आप रीजनरेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। पहले सिर्फ लो, डिफ़ॉल्ट और हाई ऑप्शंस थे, अब आप एंटायरली रीजनरेशन ऑफ़ करके भी रख सकते हैं। आ, कुछ यूज़र्स को मैंने वीडियोस में सुना है कि रीजन ऑफ़ करके उनको ज़्यादा लंबी रेंज मिलती है, लेकिन यहाँ पहाड़ों के हिसाब से देखूँ तो मेरे लिए तो रीजन यूज़ करना ज़्यादा रेंज देने का कारण बनता है। जैसा आपने देखा है मैंने 13.6 किलोमीटर्स की रेंज सिर्फ रीजन यूज़, फोर्स रीजन यूज़ करके भी निकाली है। पासकोड रीसेट करना, प्रोफाइल एडिट करना, ये सब पहले से है। ऐप अपडेट, फ़ोन में अपडेट, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, नई नहीं हैं। फिर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, कैसे आपने स्कूटर के लिए केयर करना है, क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपके टूल किट में। 4 mm एलन की है, 14 mm का स्पैनर है। सो विन नंबर कहाँ पे होगा, मोटर नंबर कहाँ पे होगा। थोड़ी सी यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 160 है, बूट स्पेस 34 लीटर्स है, 108 किलो का कर्ब वेट है। ड्रम ब्रेक्स हैं, फ्रंट एंड रियर में ट्यूबलेस टायर्स हैं। 5.8 किलोवाट की पीक पावर है, 2.7 किलोवाट की रेटेड मोटर पावर है। टॉर्क 155 न्यूटन मीटर्स है जो कि बहुत ही अच्छा है। हब मोटर है, मोटर ड्रिवन ट्रांसमिशन है। नॉर्मल, इको और स्पोर्ट्स मोड्स हैं। 0 to 43.3 सेकेंड्स, 0 to 60 5.7 सेकेंड्स। मैक्सिमम स्पीड ऑन क्लस्टर इन्होंने 95 किलोमीटर पर आवर लिखा है, बट जो स्पोर्ट मोड में स्पीड रिस्ट्रिक्टेड है वो 90 है। मेरे ख्याल से ये इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए होगा कि शायद अगर आप फुल एक्सेलरेशन में ढलान पे जाएं तो क्या पता वो 95 तक भी जा सकता है। हेडलैम्प ट्विन एलईडी प्रोजेक्टर्स है, डीआरएल टाइप में, सिर्फ ऑटो हेडलाइट ऑन है। एक ही स्पीकर है राइट साइड में 10 वाट का। 1000 ल्यूमन की स्क्रीन की ब्राइटनेस है। 2.2 गीगाहर्ट्ज़ का ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। 7 इंच टच स्क्रीन है एलसीडी। 3 GB रैम और 32 GB रोम है। बैटरी जो मेरा मॉडल है उसकी 3 किलोवाट है, जो एक्चुअल है वो 2.98 है। फिक्स बैटरी है। 5 आवर्स चार्जिंग टाइम है। तो ये सब वारंटी वगैरह की डिटेल्स हैं। डिक्लेरेशन है, कॉन्टैक्ट है, सपोर्ट है। दोस्तों, पहले वीडियो के लिए मैं यहीं पे समाप्त करूँगा। इस वीडियो में हमने बेसिकली देखा कि ओला की जो इलेक्ट्रिक ऐप है उसमें क्या अपडेट्स आए हैं, ओला S1 एयर में मूवो S4 के साथ क्या फ़ीचर्स आए हैं। और इस वीडियो का पार्ट 2 जो मैं बनाऊँगा वो इस पे होगा कि डैश में क्या चेंजेस आए हैं, स्कूटर का जो डैशबोर्ड है उसमें क्या चेंजेस हैं, और कैसा दिखता है ओला मैप्स, मैप माई इंडिया मैप्स में कैसा फ़र्क डिस्प्ले दिखता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो विजेट्स हैं, जो अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अब अवेलेबल हैं स्कूटर में, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा।
चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आगे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो ओला S1 एयर लेने का सोच रहे हो। एक चीज़ जो मेरे लिए मिसिंग रही है, मैं चाहता था कि वो चीज़ आए, वो है हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल। ये ओला S1 एयर में नहीं आया है। अगर आप ओला S1 एयर का ब्रोशर देखेंगे तो उसमें भी इन्होंने ये फीचर्स क्रॉस आउट किए हुए थे। ये ओला S1 में और S1 प्रो में आएंगे, लेकिन ओला S1 एयर में अवेलेबल नहीं है। सो वो थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है, स्पेशली क्योंकि मैं पहाड़ में रहता हूँ और इंक्लाइंस यहाँ पे बहुत होते हैं, कभी कभी ट्रैफिक में पीछे फंसना पड़ता है। और ये ऐसा स्कूटर है, जब आप एक्सेलरेट करो, अगर ब्रेक दबा है तो एक्सेलरेट भी नहीं करता है। सो आपको पैर के ही ज़ोर पे रोक के रखना पड़ता है और कई बार हल्का सा स्कूटर पीछे को जाता है, क्योंकि जैसा आपने सारे रिव्यूज़ में शुरू में सुना होगा, एक कुछ आधा मिनट आधे सेकंड का सा एक गैप है इससे पहले कि स्कूटर एक्सेलरेट करना शुरू करता है। सो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है एंड आई रियली होप्ड कि हिल होल्ड मिल जाए। अगर ओला से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़रूर से हिल होल्ड ओला S1 एयर में भी दे दें। सिर्फ प्लेन्स में ही लोग स्कूटर को यूज़ नहीं करते हैं, पहाड़ों पे भी आपके यूज़र्स हैं, उनका भी ध्यान रखें। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आप पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा। होपफुली नेक्स्ट वीकेंड या आने वाले दिनों में जल्द ही मैं पार्ट 2 भी बना के डैश का आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।